आज हम जानेंगे एक ऐसी कहानी जो सुन के आपको गूज बम्स आ जाएंगे। ये है रीता और उनकी फैमिली के साथ हुई एक घटना। रीता के हस्बैंड राजेश, उनके 2 बच्चे थे, 10 साल का अर्जुन और एक उसका छोटा भाई। ये लोग नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से थे, पर दोस्तों जो इनके साथ हुआ वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। राजेश जी का ट्रांसफर पुणे से दिल्ली हो गया था और उन्होंने घर ढूंढना स्टार्ट किया। आप जानते ही हैं दिल्ली में घर ढूंढना कितना मुश्किल है। ब्रोकर का चक्कर, एडवांस के पैसे और फिर भी डिसेंट घर नहीं मिलता। पर किस्मत से 1-2 दिन में ही उन्हें 2 BHK का घर मिल गया, और वो भी बहुत कम रेंट में, और लोकेलिटी भी काफी अच्छी। घर बिल्कुल परफेक्ट था। ओनर मिश्रा जी कहते थे कि आप कल ही शिफ्ट कर जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। इतने सस्ते रेंट पर इतना अच्छा घर मिलना बहुत सस्पिशियस था। बट फिर भी राजेश जी शिफ्ट करने के लिए तैयार हो गए। और यहाँ से शुरू होती है असली कहानी, जो ये फैमिली कभी नहीं भुला पाएगी। राजेश जी और उनकी फैमिली ने अपना सामान शिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया, और पहले ही दिन राजेश जी की वाइफ घर में अनईजी फील करने लगी। उन्होंने स्टार्टिंग में सोचा शायद ये लंबे सफर की वजह से हो रहा हो, और उन्होंने इसे इग्नोर किया। पहला हफ्ता इन लोगों ने जैसे तैसे गुजार लिया, पर दूसरे हफ्ते से शुरू हुआ असली खेल। रात को ठीक 2 बजे छत पर से अजीब आवाजें आने लगी। राजेश जी ऊपर गए चेक करने के लिए, पर उन्हें कुछ नहीं मिला। राजेश जी ने बिल्लियां समझकर इस चीज को कंप्लीटली इग्नोर किया। फिर अगले दिन उसी टाइम पर सेम आवाजें आने लगी, और जब अर्जुन ने बोला पापा मुझे लगता है शायद कोई ऊपर है, तो राजेश जी थोड़ा घबराए और ऊपर गए, पर उन्हें वहां उस दिन भी कोई नहीं दिखा। जैसे तैसे उन्होंने वो रात गुजारी, पर यह तो सिर्फ शुरुआत थी। एक दिन रीता किचन में खाना बना रही थी और उन्होंने सुना कि अर्जुन अपने रूम में किसी से बात कर रहा है। रीता दौड़ कर गई और देखा अर्जुन अकेले बैठा हुआ है और हवा में बात कर रहा है। ये देखकर रीता जी की सांसें फूल गईं। उन्होंने अर्जुन से पूछा तुम किससे बात कर रहे हो? तो अर्जुन ने एक अंधेरे कोने की तरफ इशारा किया, और रीता जी इस चीज से इतना घबरा गई थी कि वो अपने बेटे को लेकर सीधा लैंडलॉर्ड के पास चली गई। पर लैंडलॉर्ड अभी भी उनसे कुछ चीजें छुपा रहा था। जब उन्होंने लैंडलॉर्ड से पूछा कि पहले इस घर में कौन रहा करता था, तो लैंडलॉर्ड थोड़ा नर्वस हो गया, और आखिरकार उसे बताना ही पड़ा कि यहाँ पहले एक गुप्ता फैमिली रहती थी, और उनके साथ भी ये सेम इंसिडेंट हुआ, और वो एक रात बीच में सब कुछ छोड़कर चले गए थे। और ये सब सुनकर रीता जी चौंक गई, और वो राजेश के काम से लौटने का वेट करने लगी। राजेश जी के काम से आते ही रीता उन्हें सब कुछ बताती है, पर राजेश ने रेंट एडवांस में ही दे दिया था, इसीलिए वो उस घर को छोड़ना नहीं चाह रहे थे। पर उसी दिन छत से सेम आवाजें आने लगी, और वो आवाजें स्टेयर्स तक आ गई। रूम की हवा एकदम ठंडी हो गई। सडनली रीता जी ने नोटिस किया कि एक मिस्टीरियस फिगर अंधेरे में उनकी तरफ देख रहा है, काफी गुस्से में। रीता जी चिल्लाती हैं और लाइट्स ऑन करती हैं, बट उन्हें वहां पर कोई नहीं दिखता। राजेश जी हिम्मत करके डोर की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं, और फिर एकदम से उन्हें मिरर में एक शैडो दिखाई देती है और गायब हो जाती है। और उस दिन ये लोग काफी घबरा गए थे। चिल्लाने की आवाजें सुनकर लैंडलॉर्ड भी उनके घर पे आ गया था, पर अभी तक लैंडलॉर्ड उनसे कुछ चीजें छुपा रहा था। दूसरे दिन पड़ोसी और आसपास के लोगों से पूछने पर पता चलता है कि उस घर में लैंडलॉर्ड की बेटी रहती थी, और उस लड़की ने सुसाइड के अपनी जान दी थी, और इसी वजह से उस लड़की की स्पिरिट अभी तक उसी घर में थी, और शायद आज भी उसी घर में है। और ये सब जानने के बाद राजेश जी और उनकी फैमिली उसी दिन उस घर को छोड़ देते हैं। तो दोस्तों ये थी
इस हॉन्टेड हाउस की कहानी।